हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का वक्त है और समथिंग 9 साढ़े 9 ही बज रहा होगा और यहाँ मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था बिल्कुल। और नाश्ते में बनाया था डोसा, चटनी और आज तो कारम भी बनाया था, मतलब साउथ में जो बनता है वो चीज़। और इसके साथ डोसा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। इसको कारम डोसा बोलते हैं, मतलब टेस्टी लगता है, सॉरी। तो गाइज़, जैसे ये बन के रेडी हो गया था और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गई थी इसको खाने के लिए और मेरे हस्बैंड भी थे और वो नाश्ता कर चुके थे और मैं रह गई थी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा बेटा और मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैं नहा धो के काम से बिल्कुल फ्री हो गई थी। और खाना पीना आज मैंने बनाया नहीं था, नाश्ते से ही काम चला लिया था क्योंकि आज मुझे जाना था अपने मायके। जैसे कि मैंने आपको अपने ब्लॉगों में आगे भी बताया है कि रक्षाबंधन है, ये तो सभी को पता है। तो रक्षाबंधन पे हम सब लोगों को मायके जाना होता है। तो भाई लोग बहुत दिन से बुला रहे थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था जाने का। मैं सोच रही थी रक्षाबंधन के दिन ही जाऊंगी और राखी बांध के चले आऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी दोनों भाभियाँ चली गई थीं, तो इस चक्कर में मम्मी अकेली हो गई थी। तो और दोनों भाई भी थे, तो थोड़ा सा फिर मैंने कहा मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और मैं चलो चलती हूँ, क्योंकि पास में घर है इसलिए मैंने सोचा राखी बांध के आ जाऊँगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पर रुकने के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 दिन पहले ही आ गई हूँ और यहाँ जो सामान मुझे लेना था तो मैंने जल्दी जल्दी ले लिया था और एक बैग में रख लिया था, क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही जा रही थी। तो ज़्यादा सामान कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, बस बच्चों के कपड़े अपने सबके रख लिए थे। और यहाँ पर जैसे ही सारा काम हो चुका था, सब चीज़ें मैंने अपनी जगह रखू के अपने घर को सेट करके और फिर मैं इधर पे बाहर निकल आई थी। और यहाँ मेरे बच्चे भी रेडी होके बाहर अपनी अपनी गाड़ी से निकल आए थे। मतलब मैंने पूछा कि क्या इसी गाड़ी से जाओगे, तो छोटा वाला बोल रहा था हाँ इसी से जाएंगे। मतलब मुंडी हिला रहा था दोनों की दोनों, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ब्लॉग कर रहे थे तो दोनों इसी गाड़ी में बैठ गए थे। तो मैं बार बार उनसे यही बोल रही थी कि तुम लोग इसी से चले जाना। और यहाँ पर चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं भी रेडी थी, मैंने तो आराम भी कर लिया था थोड़ा बहुत। और जो चीज़ें मुझे जैसी लेनी थी भाई, तो वो लास्ट लास्ट तक मैंने ले ली थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जैसे कि मैं बता दूं, हम लोग रहते ज़रूर पास में है लेकिन मेरा जाना रहने के लिए बहुत कम हो पाता है। मैं जाती हूँ चली आती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मम्मी के घर, बोरिया बिस्तर बांध के। वैसे तो मेरे भाई लोग लेने आते हैं हमेशा, जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ रहने के लिए तो मेरे भाई हमेशा लेने आते हैं। लेकिन आज क्या था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की ड्यूटी लगी थी वीआईपी। आज योगी जी झांसी में आ रहे थे, तो इस चक्कर में ड्यूटी लग गई थी उनकी, तो वो दोनों घर पे नहीं थे। तो मैं अपने हस्बैंड के ही साथ आ गई थी और यहाँ पर आने की देर नहीं हुई थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर लग गए थे काम में। वो तो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको ये लगता है कि जो चीज़ की ज़रूरत है वो कर लेनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कुछ पेड़ वगैरह लेके आए थे, घर पे भी लगा दिए उन्होंने और यहाँ पर मम्मी के घर के लिए भी लेके आए थे। तो वो यहाँ पर लगाने ही लग गए थे, सीधे खुद ही लगाने लग गए थे। उन्होंने वेट नहीं किया कि हाँ मम्मी लगाएंगी कि मेरे भाई लगा लेंगे, और उन्होंने सीधे यहाँ पर एक लकड़ी ली और खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था। और शायद बेल थी, किसी फ्लावर की बेल है और बहुत सुंदर फ्लावर इसमें लगते हैं। और जब ये बड़ा होगा और इसमें अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। अभी फ़िलहाल में इन्होंने कि सूखे ना इसलिए इस गमले में रख दी है, अदरवाइज़ ये लगनी तो बाहर है। तो वही बता रहे थे कि इसको जैसे ही लग जाएगी तो उठा के इसको बाहर लगा देंगे। लेकिन 2-4 बेलें और भी थीं, तो इसलिए फिर मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ के लिए लेके आए थे मेरे हस्बैंड। और मम्मी से वही बात कर रहे थे, मम्मी पूछ रही थी कि ये किस चीज़ की है, तो मेरी मम्मी को वही बताने लग गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर मम्मी के यहाँ प्लांट्स लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था मेरे भाइयों ने करा रखी है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये जो है वॉल पे बने हुए हैं गमले, 3 ग्रेनाइट के गमले बने हुए हैं और बड़े बड़े बने हुए हैं। तो इन पे ये जो बेल है तो बहुत सुंदर लगने वाली है, जब लग जाएगी तो बहुत अच्छे इसमें फूल आएंगे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर लगा दी थी और यहाँ पर
पहले से भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो मम्मी ने कहा जब ये लग जाएगी तो इसको हटा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ऐसे ही 12-1 बज रहा होगा जब मैं यहाँ पर आई थी मम्मी के पास। और मैं थोड़ा सा फिर मेरे हस्बैंड जब बाहर काम कर रहे थे तो मैं भी आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि तुरंत की बात है, मैंने बैग भी नहीं उतारा था और मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल भी वो ये नहीं सोचते हैं कि हम मेहमान हैं क्या है। वो तो मेरी मम्मी से हमेशा कहते हैं कि आपके 3 लड़के हैं तो चौथा मैं हूँ। वो कभी भी अपने आप को दामाद के रूप में नहीं देखते हैं, वो हमेशा लड़के के ही रूप में देखते हैं। तो वो चीज़ है। और फिर गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी निकल आए थे बाहर, क्योंकि अर्जेंट हम लोगों को आना था। और आज हमारे साथ साथ कुछ और मेहमान भी घर पे आने वाले थे, तो उन्हीं लोगों को हम लोग लेने के लिए जा रहे थे। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और योगी जी की, क्योंकि आज ये झांसी में आए हुए थे। तो वो चीज़ है। और रोड भी आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरे सब चीज़ें। वैसे भी कोई आता है तो आप लोगों को मालूम ही है कि हर जगह साफ़ सफाई अच्छे से हो ही जाती है। और जब वो लोग निकल गए थे वापस, उसके बाद हम लोग यहाँ निकले थे लोगों को लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस स्पेशली ये मेरी बड़ी भाभी हैं और उनके दोनों बच्चे हैं, मतलब मेरी दोनों भतीजियाँ हैं। और ये अपने भाई के लिए आ गई थी, मतलब मेरे बच्चों के लिए आ गई थी यहाँ पर राखी बांधने के लिए, मतलब रक्षाबंधन में मतलब। तो यशवी ने कल फ़ोन किया था इन लोगों को और मेरे भाई को कि मामा बेबो अक्सू को भेज दो, तो मेरे भाई ने इनको भेज दिया है। और यश भी बहुत ज़्यादा खुश था। और जैसे ही हम लोग इनको लेके आए तो लौटते समय हम लोग यहाँ पर मोमोज़ वगैरह ले आए थे। और मोमोज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके फेवरेट हैं। तो यहाँ पर बैठ के सबसे पहले ये लोग, इन्होंने कुछ चेंज वेंज भी नहीं किया था, सीधे खाने में जुट गई थी। और सुबह से निकली थी। तो ये झांसी के थोड़ा दूर रहती हैं और बाहर, मतलब बाहर है भैया की पोस्टिंग, तो ये लोग बाहर रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनका आना बहुत ही कम हो पाता है। अभी छुट्टियों में आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और जैसे ही इन लोगों ने खा लिए थे तो मैंने कहा कि चलो भाई मुझे भी तो खिलाओ, तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी इन सबके साथ एंजॉय करने के लिए। और वाकई में जब भी मेरी भतीजियाँ आती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और भाभी भी थी। और वैसे तो भाभी को भी अपने मायके जाना है, वो केवल आज ही के लिए आई हुई हैं। तो ये अपने मायके चली जाएंगी और फिर जब बाद में वापस जाएंगी तो अपने बच्चियों को लेते हुए चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब लोग मोमोज़ का आनंद ले रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। और जैसे मोमोज़ ख़त्म हुए उसके बाद भाभी लग गई थी काम में, क्योंकि जो मेरी और भाभियाँ हैं वो सब रक्षाबंधन मनाने अपने अपने मायके गई हुई हैं, तो घर में कोई नहीं था। तो यहाँ पर भाभी लग गई थी काम में। और मैंने कहा कि चलो मैं भी करवा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि भाई अकेले कोई भी काम करे तो देर ही लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ में आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो भाभी, वैसे तो मेरी तीनों भाभियाँ मुझसे काम कराने के लिए मना ही करती रहती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत मुझे लगती है तो मैं साथ में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कराने लग गई थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो काम कर ही रही थी। तो यहाँ पर मैं सैलेड वगैरह काटने लग गई थी और जो सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी साथ में, तो वो मतलब साथ का मतलब जब मैंने लेने गई थी तो वहाँ से सब्जियां ले आई थी कुछ। तो वही सारी सब्जियां मैं रखने लग गई थी फ्रिज में, जो भी रखनी थी। और धुलने का जो सिस्टम था, मतलब धुलने की जो सब्जियां था, वो मम्मी ने दूसरी किचन में धुल दी थी। क्योंकि एक हमारे यहाँ मतलब मम्मी के यहाँ ओपन किचन है और एक जो है छोटी किचन है वो अंदर, उसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर सामान हम लोग रख देते हैं। वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी मम्मी का पूरा घर, कि कैसा मेरी मम्मी का घर बना हुआ है। वैसे तो अरावी के बिना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ वो आस-पास मतलब हँसती हुई, खेलती हुई चली आती है, परेशान करती हुई। तो अरावी की बहुत हमें सभी लोगों को बहुत याद आ रही थी। हम लोग जितने लोग थे सबको याद आ रही थी, यहाँ तक कि भाभी, अक्सू, वो सबको अरावी की बहुत याद आ रही थी, सब बहुत मिस कर रहे थे। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो भी रक्षाबंधन मनाने के लिए गई है। अब जब भी आएगी वो, तब तक शायद हो सकता है ये लोग चली जाएँ, क्योंकि सबके स्कूल अभी खुले हुए हैं, 1-2 दिन की ही छुट्टी मिली है। तो वो तो यशवी के कहने पे उसकी बहनें आ गई थीं और मैं अपने भाइयों के कहने पे आ गई थी, ज़ाहिर सी बात है।
और वैसे भी जब भी रक्षाबंधन होता है गाइस तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, छोटे से ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज भी मुझे रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि भाई बहन का फेस्टिवल रहता है, त्यौहार रहता है। तो ये साल में हर त्यौहार वैसे भी एक बार आता है, तो ये भी एक बार आता है, लेकिन मैं इस त्योहार में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं काम करवा रही थी, तो भाभी ने कहा कि तुम मेहंदी लगवा लो, क्योंकि मेहंदी ये पास में ही लड़की रहती है, छोटी ज़रूर है लेकिन मेहंदी बढ़िया लगा लेती है। तो ये आ गई थी शाम को, मैंने इसको पहले ही बोला था 2-3 दिन पहले कि जो रक्षाबंधन में मेहंदी लगा देना। तो ये आ गई थी, जब आ गई थी तो फिर भाभी कहने लग गई थी कि मैं खाना बना लेती हूँ, दीदी आप लगवा लो। तो फिर मैं यहाँ पर लगवाने लग गई थी मेहंदी। और मेहंदी मैं ज़रूर लगवाती हूँ हमेशा रक्षाबंधन पे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी सुंदर सी मेहंदी लगाई है इस छोटी सी बच्ची ने। है ज़रूर छोटी, लेकिन कहते नहीं है छोटे जो बहुत खोटे रहते हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पोज दे रही थी क्योंकि बहुत दिन बाद लगवाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और वाकई में मैं जैसे कि बता दूं कि जब भी रक्षाबंधन होता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मायके आके एक्साइटेड रहती हूँ, मतलब बहुत अच्छा ही लगता है, जाहिर सी बात है। और जैसे ही मैंने मेहंदी लगवा ली थी, और उसके बाद मेरी बच्चियाँ जो मेरी भतीजी हैं वो सब बनवाई बन करके लगवाने लग गई थी मेहंदी। मेहंदी तो भाभी को भी लगवानी थी, लेकिन भाभी खाना पीना बना रही थी, तो भाभी कहने लगी कि आप सब लोग लगवा लो, मैं रात में आपसे लगवा लूँगी। मुझे ज़्यादा अच्छी वैसे मेहंदी लगानी नहीं आती, थोड़ा बहुत ही काम चला देती हूँ, हमेशा मैं भाभी का चला देती थी शुरू से तो गाइस फिर आप देख सकते हैं कि मुझे लगने लग गई थी भूख, रात बहुत हो गई थी, और 9 साढ़े 9 बज गया था, और मैं यहाँ पर खाना पीना खाने लग गई थी। मेहंदी तो धुली नहीं थी, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मेहंदी लग जाए कोई भी काम करने में, खाना पीना खाने में, कोई भी काम करो। और छोटा बच्चा परेशान कर रहा था, लेकिन मम्मी उसको संभाले हुए थी, क्योंकि आज ही का दिन है भाई मेहंदी लगाने का। और फिर तो कौन लगाता है बार बार। मैं वैसे भी बहुत कम लगा पाती हूँ बच्चों के चलते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे मेहंदी लगाना। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।